जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच स्कंदगुप्त का अगला पार्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि जो प्रीवियस की क्लास में हमने ये देखा था कि किस प्रकार जो स्कंदगुप्त हैं उन्होंने विजय भी प्राप्त कर ली है और विजय पश्चात उनका राज्याभिषेक भी हो रहा है। और जो भी, चाहे वो धातुसेन हो या आपने देखा धातुसेन के अलावा उनके साथ मिली भगत में भी रामा के पति थे और उसके ही साथ उनकी जो छोटी माँ थी एक तरीके से, तो अनंत देवी, इन सारे लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था इन्होंने सारे लोगों को क्षमा कर दिया। इवन इनकी माता जो थी देवकी, जिनके साथ इन लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उनको मारने का प्रयास किया, फिर भी उन्होंने सबको क्षमा कर दिया और सभी को अलग अलग पद दे दिया। मतलब ये तरीके से देखा जाए कि राज्याभिषेक हुआ तो ज़रूर उनका, लेकिन उनके अंदर ऐसी ग्लानि या एक तरीके से ऐसा किसी के प्रति रोष नहीं था, है ना, जिसको वो दिखाएं और उस तरीके से किसी को भी माफ़ ना करें। तो उन्होंने सभी को माफ़ कर दिया था। और अच्छा खासा आप देखते हैं कि जब बीच में ये होता है कि विजया आती हैं तो ये होता है कि विजया के लिए पूछती हैं कि देवसेना कहती हैं कि सम्राट विजया मेरी सखी है ना। वो दंड के लिए जब वो हाजिर होती है तो बताया जाता है कि नहीं ये भी मेरी सखी हैं। तो आप देखते हैं कि सभी को एक तरीके से देखा जाए तो किसी के प्रति विद्रोष नहीं या विद्वेष ऐसा भावना कोई रहता है और सभी को माफ़ कर दिया जाता है। अंततः ये होता है कि परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री स्कंदगुप्त की जय के नाथ पट्टाक्षेप हो जाता है और उनका राज तिलक जो होना होता है वो हो जाता है। अब यहाँ से शुरुआत होता है आपका तीसरा अंक। और तीसरा अंक अब यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर से आप कह सकते हैं कि जो प्रवृत्ति होती है वो अचानक तब्दील हो जाती है। वो असफल एक बार हो सकता है लेकिन उसका प्रयास फिर से सफल होने की तरफ होता है। तृतीय ये जो दृश्य है, अगला वाला अंक आप देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है तीसरे अंक में कि प्रपंच बुद्धि, ये वही प्रपंच पुत्री है जिसने षड्यंत्र रचा का देवकी को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था, वो फिर से प्रारंभ करता है। क्या प्रपंच बुद्धि कहता है सिप्रा नदी के तट पे होता है कि सब विफल हो गया। इस दुरात्मा स्कंदगुप्त ने मेरी आशाओं के भंडार पर आग लगा दी। कुसुमपुर में पुरुगुप्त और अनंत देवी अपनी विडंबना की नींद बिता रहे हैं। भट्टारक भी बंदी बन गया है। अभी देखिए ऐसी स्थिति होगी कि कुसुमपुर में जो उनकी माँ और पुत्र मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे, अभी ऐसी स्थिति होगी कि कुसुमपुर में पुरुगुप्त और अनंत देवी अपनी विडंबना के दिन बिता रहे हैं। भट्टार भी बंदी हो गया है, उसके प्राणों की रक्षा नहीं हुई। क्रूर कर्मों की अवतारणा से भी एक बार सधर्म का उठाने का आकांक्षा भी था, परंतु वो भी अब क्या हो गया, दूर हो गया। कुछ सोचता है, उग्रतारा की साधना से विकट कार्य भी सिद्ध होते हैं, ऐसा वो कहता है तो फिर इस महाकाल के महाशमशान से बढ़कर कौन सा ऐसा स्थान होगा, चले फिर से कुछ करते हैं। वो जाना चाहता है, इतने में जाने चाहता है तो भट्टारक आता है। ये भट्टारक वही है जो आप देखते हैं कि महाबलाधिकृत रहता है। महाबलाधिकृत किसका रहता है, अनंत देवी का। ये आता है और भट्टारक से कहता है भिक्षु शिरोमणि प्रणाम। तो प्रपंच बुद्धि कहते कौन, भट्टारक? तो कहते हाँ, अरे मैं क्या स्वप्न देख रहा हूँ। तो प्रपंच बुद्धि को लगा कि सबको तो बंदी बना लिया गया। प्रपंच बुद्धि कहता है अरे मैं क्या स्वप्न देख रहा हूँ। भट्टारक कहते नहीं यार, मैं जीवित हूँ। तो प्रपंच बुद्धि कहते उसने तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ाया क्या? भट्टार कहते नहीं, उससे बढ़कर काम किया। प्रपंच बुद्धि कहते क्या? भट्टार कहते हाँ। अब देखिए उन्होंने इनको बचा दिया, लेकिन इनको क्या लग रहा कि इनकी आत्मसम्मान को ठेस लग गया, इनको तो फिर मार ही देना चाहिए था स्कंदगुप्त को। ये कह रहे हैं कि मुझे वो अपमानित करके क्षमा कर दिया, मेरी वीरता पर एक दुर्वह उपकार का बोझ लाद दिया। प्रपंच बुद्धि कहते तुम मूर्ख हो, शत्रु से बदला लेने के लिए उपाय करना चाहिए ना कि उसके उपकारों का स्मरण करना चाहिए। भट्टार कहते मैं इतना नीच नहीं हूँ। प्रपंच बुद्धि कहते परंतु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूँ, तुम इतने उच्च भी तो नहीं हो। चलो एकांत में बात करें। कोई आता है, दोनों जाते हैं। उतने में विजया, क्योंकि विजया को पता नहीं क्या हो गया कि वो भट्टार के पीछे घूमने लगी है, वो भी आती है। विजया कहती है मैं कहाँ जाऊँ, उस श्रृंखल वीर को मैं लौह श्रृंखला पहना सकूँगी, उसके बाहों पास में उसे जकड़ सकूंगी। हृदय के विकल मनोरथ गाती है कि उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचर छोर। नयन जलधारा रे प्रतिकूल देख ले तो फिर कर इसोर। हृदय की अंतरतम मुस्कान कल्पना में तेरा ये विश्व। लालिमा में लय हो लवली निरखती इन आँखों की कोर, वो कौन, वो राजकुमारी।
देवसेना का प्रवेश, उतने में क्या होता है, देवसेना का प्रवेश होता है। दूर उसकी परिचारिकाएं होती हैं। देवसेना क्या कहती है, देवसेना कहती है विजया सायंकाल का दृश्य देखने सिपरा तट पर तुम भी आ गई हो। विजया कहती है हाँ राजकुमारी, वो सिर झुका लेती है। देवसेना कहती है विजया अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई, मुझे कुछ पूछना था। विजया कहती पूछना क्या है। देवसेना कहती तुमने जो किया, देवसेना कहती तुमने जो किया उसे सोच समझ कर किया है, कहीं तुम्हारे दंभ ने उनको या तुमको छल तो नहीं लिया। कहती तीव्र मनोवृत्ति के कसाघात ने तुम्हें विपथगामिनी तो नहीं बना दिया। विजया कहती है राजकुमारी मैं अनुग्रहित हूँ, उस कृपा को नहीं भूल सकती जो आपने दिखाई है, परंतु अब वो कहती है कि मैं एक तरीके से एक ऐसी स्थिति में हूँ। तो कह रही है कि देखो, राजकुमारी से कह रही देखो राजकुमारी मैं अनुग्रहित हूँ, उस कृपा को नहीं भूल सकती जो आपने दिखाया है, परंतु अब और प्रश्न करके मुझे उत्तेजित मत करिए, या उत्तेजित करना मुझे ठीक नहीं है। तो देवसेना ने कहा कि क्यों विजया, मेरे सखी जनोचित सरल। तो वो कहती कि प्रश्नों में भी तुम्हें व्यंग सुनाई पड़ता। तो वो कहती देखो मैं तुम्हारी सखी हूँ, और सखी होने के नाते मैं ये नहीं समझती कि जो मैं कह रही हूँ उसमें मैं तुझे व्यंग मार रही हूँ। तो विजय कहती देखो क्या इसमें भी प्रमाण की कोई आवश्यकता है। राजकुमारी कहती आज से मेरी ओर देखना मत, मुझे कृत्याभिशाप की ज्वाला समझना। और देवसेना कहती है ठहरो, दम ले लो, संदेह की गर्त में गिरने से पहले विवेक का अवलंब तो ले लो। विजय कहती है कि जो हताश जीवन वो कितना भयानक होता है ये नहीं जानती तुम। उस दिन जिस तीखी छुरी को ना रखने के लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी, मैं समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए ज़रूरी था। राजकुमारी मुझे मत छेड़ो, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। वो क्रोध से देखने लगती है। देवसेना कहती है कि आश्चर्य से क्या कह रही हो तुम। विजय कह रही हाँ वही जिसे तुम सुन रही हो। देवसेना को लगा कि ये क्या, ये ऐसे कैसे तब्दील हो गई, इसको तो डर लगता था। देवसेना कहती वो तो जैसे उन्मत्त का प्रलाप था, अकस्मात स्वप्न देखकर जग जाने वाले प्राणों की कुतूहल गाथा थी। विजया क्या मैंने तुम्हारे सुख में बाधा दी क्या, मैंने तो तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ करने के सिवाय रोड़े नहीं बिछाए। विजय कहती उपकारों की ओट से मेरे स्वर्ग का तुमने छिपा दिया, मेरी कामन लता को समूल उखाड़कर फेंक दिया। देवसेना कहती शीघ्रता करने वाली स्त्री, अपनी असावधानी का दोष दूसरे पर मत डाल। देवसेना मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती। उसने कहा कि प्रणय यानी वो कहा, देवसेना ने कहा कि मूल्य देकर मैं प्रणय नहीं लेना चाहती। अच्छा इससे क्या। विजय कहती अच्छा जाती हूँ, परंतु सावधान। उतने में भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि आ जाते हैं। भट्टार्क कहता है विजया तुम कब यहाँ आई। तो विजय कहती अभी अभी तुम्ही को तो खोज रही थी। प्रपंच बुद्धि ये कौन है, कहती हैं कि आप कौन है। भट्टार्क कहते हैं कि योगाचार संघ के प्रधान श्रमण आर्य प्रपंच बुद्धि। विजय नमस्कार करती है। प्रपंच बुद्धि कहते कल्याण हो देवी, भट्टार्क से तुम परिचित सी लगती हो, मुझे भी जान ही जाओगी। विजय कहती आर्य आपके अनुग्रह लाभ की बड़ी आकांक्षा है। प्रपंच बुद्धि कहते सुबह प्रज्ञा परामिता स्वरूपा तारा तुम्हारी रक्षा करे, क्या तुम स्वधर्म की सेवा के लिए कुछ उत्सर्ग कर सकोगी। तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने में विघ्न और विलंब है, इसलिए तुम्हें अवश्य धर्माचरण करना चाहिए। विजय कहती आर्य मेरा भी एक स्वार्थ है। प्रपंच बुद्धि कहते हैं क्या। विजय कहती राजकुमारी देवसेना का अंत। ये कह रही कि मेरा क्या स्वार्थ है, वही जो देवसेना जाके उनको जब सज़ा मिलने वाली थी बचाने का काम की थी, वो कह रही कि मुझे देवसेना का किसी भी तरीके से अंत करना है। प्रपंच बुद्धि कहते और मुझे उग्रतारा की साधना के लिए महाशमशान में एक राजबलि चाहिए। भट्टार कहते ये तो अच्छा सुयोग है। विजय कहती उसे शमशान तक लेके आना मेरा काम है, आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्रपंच बुद्धि कहते हैं बस तुम उसको लेके आ जाओ, सब हो जाएगा। उग्रतारा की कृपा से सब कुछ सुसंपन्न होगा। भट्टार कहते हैं परंतु मैं कृतज्ञता से कलंकित होऊंगा और स्कंद गुप्से में मुंह मुंह कहीं से कहीं तक नहीं मिला पाऊंगा। प्रपंच बुद्धि कहते सावधान भट्टार, अलग ले जाकर समझाया, फिर भी तुम पहले अनंत देवी और पुरगुप्त से प्रतिश्रुत हो चुके हो। तो भट्टार कहता ओह पाप पंख में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़कर अपने नागपास में बांध ही लेता है, दुर्भाग्य। इतने में सबका प्रस्थान होता है और मातृगुप्त, ये वही मातृगुप्त है जो कवि
कश्मीर के शासक होते हैं, वो आते हैं, वो सुन लेते हैं इन सारी बातों को। वो कहते हैं तो भयानक कुचक्र चल रहा है, एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए ये लोग इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की रच रहे हैं। तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़ियों को, तब भी मेरे पास उससे कुछ विशेष साधन है, छल कपट विश्वासघात कृतघ्नता। और भी बोला कि पौने अस्त्र मतलब पौने अस्त्र, इससे भी बढ़कर प्राण लेने की कला कुशलता। देखा जाएगा भट्टार तुम जाते कहाँ हो। तो मात्रगुप्त को ये पता चला कि बताओ अभी अभी राजा ने इनको छोड़ दिया और देखो ये लोग फिर से कुचक्र रचने पहुंच गए। इतने में दृश्य दूसरा आता है। अब पूरी तैयारी हो चुकी है। शमशान साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि, दूर से स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त, इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? वो कहता है इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति केवल मेरे अस्तित्व से मालूम होता है कि सबके विश्व भर की शांति रजनी में भी एक धूमकेतु के भांति। यदि मैं नहीं होता तो ये संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता, परंतु मेरा तो निज का कोई स्वार्थ नहीं। हृदय के एक एक कोने को छान डाला मैंने। कहीं भी मेरे अंदर कामना की वन्या नहीं, बलवती आशा की आधी नहीं चल रही। केवल गुप्त सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप से संलग्न रखा है। कोई भी मेरे अंतःकरण का आलिंगन करके ना रो सकता है और ना हंस सकता है। तब भी विजया, ओह उसे स्मरण करके क्या होगा? जिसे हमने सुख सरवरी की संध्या तारा के समान पहले देखा, वही उल्का पिंड होकर दिंगत दाह करती जाती है। विजया तूने क्या किया? ओह कैसा भयानक मनुष्य है। प्रपंच बुद्धि को देखता है, कहता कैसे भयानक मनुष्य है, कैसी क्रूर आकृति है, मूर्तिमान पिचास लग रहा। अच्छा मात्रगुप्त तो अभी तक नहीं आया, छिपकर देखो। छिपता है। विजया के साथ देवसेना का प्रवेश होता है। देवसेना, आज फिर तुम किस अभिप्राय से आई हो? विजया, और तुम राजकुमारी, क्या तुम इस महाविभत्स शमशान में आने से नहीं डरती हो? देवसेना कहती है, संसार का मुख्य शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही परमात्मा के उत्थान का एक ऐसा सुंदर स्थल और कौन हो सकता है? इतने में नेपथ्य से गान गूंजता है कि सब जीवन बीता जाता है धूप छांव के खेल सदृश, समय भागता है प्रतिक्षण में नव अतीत की तुषार अकड़ में। सब जीवन बीता जाता है, हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहाँ छिप जाते हैं? सब भी जीवन बीता जाता है, बुल्ले लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोके, किसका साहस है कुछ रोके? जीवन का वो नाता है, सब जीवन बीता जाता है। बंसी को बस बज जाने दो, मीठी भीड़ों को आ जाने दो, आंख बंद करके गाने दो, जो कुछ हमको आता है, सब जीवन बीता जाता है। इतने में विजया जो है स्वगत भाव विभोर दूर की रागनी सुनती हुई एक कुरंगी सी कुमारी, आह कैसा भोला मुखड़ा है। पर नहीं विजया, सावधान, प्रतिहिंसा। राजकुमारी देखो ये कोई बड़ा सिद्ध है, वहाँ चलोगी क्या? देवसेना कहती चलो, परंतु मुझे सिद्ध से क्या प्रयोजन? जब मेरी कामनाएं विस्मृति के नीचे दबा दी गई हैं, तब वो चाहे स्वयं ईश्वर ही हो, तब भी एक कौतूहल है, चलो देखते हैं। विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और आप पीछे हट जाती है अपने से। ध्यान से आंखें खोलकर प्रपंच उसे देखता है। प्रपंच बुद्धि कहता है तुम्हारा नाम देवसेना है? देवसेना आश्चर्य से कहती हाँ भगवान। प्रपंच बुद्धि कहता है तुमको देवसेना के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारी ललाट लिपि कह रही कि तुम बड़ी भाग्यवती हो। देवसेना कहती कौन सी देवसेवा? प्रपंच बुद्धि कहता है ये नश्वर शरीर जिसका उपभोग तुम्हारे प्रेमी भी नहीं कर सका और न करने की उम्मीद है, देवसेवा में समर्पित कर दो, तारा तुम्हारा परम मंगल करेगी। देवसेना सिर उठती है, क्या मुझे अपनी बलि देनी होगी? विजया वो पीछे घूमकर देखती कि विजया लेके आई थी, विजया किधर चली? वो तो निकल ली। प्रपंच बुद्धि कहते हैं कि डरो मत, तुम्हारा सूजन इसलिए था, नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करते हुए अपनी ज्वाला को शांत कर दो। देवसेना कहती परंतु कपाली, एक और भी आशा मेरे हृदय में है, वो पूर्ण तो नहीं हुई। मैं डरती नहीं हूँ, केवल उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा करती हूँ। विजया के स्थान को मैं कदापि नहीं लूँगी, उसे भ्रम है यदि वो छूट जाता। प्रपंच बुद्धि उठकर उसका हाथ पकड़कर खड़ग उठाता है, पर मुझे ठहरने का अवकाश नहीं, उग्रतारा की इच्छा पूर्ण हो। देवसेना कहती प्रियतम मेरे देवता युवराज तुम्हारी जय हो। सिर झुकाती है।
पीछे से इतने में मातृगुप्त आकर प्रपंच का हाथ पकड़कर नेपथ्य में चला जाता है। देवसेना चकित होकर अस्कंद का आलिंगन करती है। दृश्य तीसरा होता है, अभी क्या हुआ कि मगध के राजमंदिर में अनंत देवी, उनके बेटे पुरुगुप्त, विजय और भट्टारक। अब देखिए वहाँ पे प्रपंच रच के फिर यहाँ पे आके शांति से बैठे हैं चारों। पुरुगुप्त यानी जो अनंत देवी का लड़का है पुरुगुप्त, वो कह रहा है विजय पर विजय, देखता हूँ कि एक बार वंश उठट पर गुप्त साम्राज्य का पताका फिर फहराएगा। गरुड़ ध्वज वंश को रेतीले मैदान में अपनी स्वर्ण प्रभा का विस्तार करेगा। अनंत देवी, परंतु तुमको क्या, निर्वीर निरीह बालक, तुम्हें भी इसकी प्रसन्नता है? लज्जा के गर्त में डूब जाओ। उसकी माँ कह रही है अपने बेटे को, तुम काहे ज़्यादा खुश हो रहे हो, तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, बैठ के बस देखना है तुमको तो लज्जा की गर्त में डूब नहीं जाना चाहिए, और भी छाती फुलाकर इसका आनंद ले रहे हो। विजय कहती, आहा, यदि राजा धीराज कहकर युवराज पुरुगुप्त का अभिनंदन मैं कर सकती। अब देखिए चढ़ाने का काम कह रही है। भट्टार कहता है, यदि मैं जीता रहा तो वो भी कर दिखाऊंगा। द्वारिक प्रवेश करता, जय हो, एक चर आया। भट्टार कहते, ले आओ। द्वारिक जाकर चर को लिवा लाता है। चर कहते, युवराज की जय हो। भट्टार, तुम कहाँ से आए हो? तो चर कहता है, नर कहते हैं कि नगर हार के हूड़ अस्कंधावार से आए हो। भट्टार कहते, क्या संदेश लाए हो? चर कहता है कि सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध की गुप्त परिषद क्या कर रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है, परंतु स्मरण रहे कि अब की हमारा अभियान सीधे कुसुमपुर में होगा। अस्कंद गुप्ता साम्राज्य तो ध्वंस पीछे होगा, पहले कुसुमपुर का मणिरत्न भंडार लूटा जाएगा। प्रतिष्ठान और चढ़ादी तथा गोपाद्र के दुर्गपतियों का विद्रोह करने के लिए धन परिषद की आज्ञा में भेजा गया था। उसका क्या फल हुआ? अंतर्वेद की विषयपति की कुटिल दृष्टि ने उस रहस्य का उद्घाटन करके धन को आत्मसात कर लिया, और सहायता के बदले हम लोग प्रवंचित हुए, जिससे हूड़ों को सिंधु का तट भी छोड़ देना पड़ा। भट्टार कहता, वो सर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आचार्य प्रपंच बुद्धि का निधन होने से ये सब दुर्घटना हुई। किनकी? भट्टार कहता, ओ सर्वनाग में बड़ी सावधानी से काम लिया। आचार्य जो प्रपंच बुद्धि थे, उनके निधन होने से ये सब दुर्घटना हुई है। दूत हुणराज से कहना कि पुरुगुप्त को सम्राट बनाने में उन्हें अवश्य सहायता करनी पड़ेगी। चर कहता, परंतु उन्हें विश्वास कैसे हो? भट्टार कहता है, मैं प्रमाण पत्र दूंगा। हूणों को एक बार ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए अस्कंद गुप्त ने समस्त सामंतों को आमंत्रण दिया है। मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित होगी और मैं उसका परिचालन करूंगा, वही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। और ये लो प्रमाण पत्र लिख कर देता है। पुरुगुप्त कहता है, ठहरो। अनंत देवी कहती है, चुप रहो। दूत कहता है, तो ये उपहार भी सामग्री के लिए प्रस्तुत है क्या? रत्नों से भरी हुई मंजूसा देता है वो। भट्टार कहता है, और उत्तरापथ के समस्त धर्म संघों के लिए क्या किया है? दूत कहता, आर्य महाश्रमण के पास में होकर आया हूँ। सधर्म के समस्त अनुयायी और संघ अस्कंद गुप्त के विरुद्ध है। अभी लोग प्लान कर रहे हैं कि अस्कंद गुप्त के विरुद्ध फिर से कैसे लड़ाई में उतरा जाए। तो इन्होंने कहा कि याज्ञिक घबरा उठे हैं, वे सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक हैं। भट्टार कहता, अच्छा जाओ, नगर हार के गिरिवज्र का युद्ध इसका निपटारा करेगा। हूणराज से कहना कि सावधान रहे, शीघ्र वहीं मिलूंगा। दूत प्रणाम करके वो चला जाता है। पुरुगुप्त कह रहा है कि ये क्या हो रहा है? आनंद देवी कह रही, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना है। सैनिक, महादेवी की जय हो। भट्टार, क्या है? सैनिक, कुसुमपुर की सेना जालंधर से भी आगे बढ़ चुकी है। साम्राज्य के स्कंदाबाद में शीघ्र ही उसके पहुंच जाने की संभावना है। पुरुगुप्त, विजया, बहुत विलम्ब हुआ, एक पात्र। अनंत देवी संकेत करती है, विजय उसे पिलाती है। भट्टार, मेरे अश्वों की व्यवस्था ठीक है ना? मैं उसके पहले पहुंचूंगा। सैनिक, परंतु महाबलाधिकृत। भट्टार, कहो। सैनिक कहता है, ये राष्ट्र का आपत्ति काल है। युद्ध की आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर में अपानकों का समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही, यहाँ के मनुष्यों के लिए विलास के उपकरण बिखरे रहने पर भी अपर्याप्त हैं। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे? भट्टार, अबोध जो विलासी ना होगा वो भी क्या वीर हो सकता है? जिस जाति में जीवन ना होगा वह विलास क्या करेगा? जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का तो आदर होता है।
वीर एक कान से तलवार की और दूसरे से नुपुरों की झनकार सुनते हैं। अब इनको कौन पता है कि वीर क्या करते, एक कान से तलवार और एक तरफ से नुपुर यानी पायलों की झनकार सुनते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्र जितना जागृत होता है वो राष्ट्र उतने ही विलास में डूबा रहता है। अगर विलास में ना डूबे तो हम कैसे कहेंगे कि वो वीर है, कैसे करेंगे कि वो जागरूक है या जागृत है। इनकी परिभाषा, इनके अगर देखा जाए तो इनकी अकॉर्डिंग तो परिभाषा एकदम उलट गया कि एक साम्राज्य जो होता है वो राजा अपनी प्रजा के हित के लिए काम करता है, ना कि वो विलासिता में डूबकर अपने ही जीवन की कला रचाने में लगा हो। विजया कह रही है बात तो यही है सैनिक, आप महाबलाधिकृत हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा भट्टार, नहीं तो सैनिक, नहीं तो दूसरा कोई ऐसा कहता तो मैं यही उसे कहता कि तुम देश शत्रु हो। भट्टार कहता क्रोध से। अब सैनिक बात सही कह रहा था, इनको क्रोध आ रहा है, लेकिन सैनिक ज़्यादा बोल भी नहीं सकता क्योंकि महाबलाधिकृत है, मतलब इनके एक तरीके से वो राजा ही मान के चलिए कि है, तो वो बोल नहीं सकता, वो सामान्य सैनिक है। तो सैनिक ने कहा अगर कोई और होता तो बताता मैं उसको। ये क्रोध से चिल्ला पड़े। सैनिक कहता हाँ, यवनों से उधार ली हुई सम्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में पड़ा हो। कितनी अच्छी बात बोलता है, तब भी इनके भेजे में नहीं जाता। उसने कहा कि यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता, मतलब यवन से तुमने उधार ली सभ्यता नाम की विलासिता, उसके पीछे जो आर्य जाति है वो उस तरह पड़ी हुई जैसे अपने घर की कोई स्त्री को छोड़कर वेश्या के पीछे। देश पर बर्बर हूड़ों की चढ़ाई और तिस पर ये निर्लज आमोद प्रमाद जाति जीवन के निर्वाणोन्मुख प्रदीप का ये दृश्य, आह जिस मगध की सेना सदैव नासिर में रहती थी। आर्य चंद्रगुप्त की वही विजयनी सेना सबके पीछे निमंत्रण पाने पर साम्राज्य सेना में जाती थी। महाबलाधिकृत मेरी तो इच्छा होती कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उस सेना का नायक हूँ जिस पर गरुड़ ध्वज की रक्षा का भार रहता था। आर्य समुद्रगुप्त द्वारा प्रतिष्ठित उसी सेना का ऐसा अपमान। भट्टारक अपने क्रोध को मनोभाव दबाता है। अच्छा तुम यही मगध की रक्षा करना, मैं जाता हूँ। वो कहता है कि गुस्से में आके जब इतना सुन लेता, कहता है एक काम करो तुम यहीं बैठ के गाओ और मैं जा रहा हूँ। सैनिक कहता हूँ अच्छा तो ये खड़ग लीजिए, मैं आज से मगध की सेना का नायक नहीं हूँ। खड़ग को रख देता है। पुरुगुप्त मध्यप की चेष्टा वो करता है कि ये अच्छा किया, आओ मित्र हम तुम कादम पिए, जाने दो इन्हें तो लड़ने दो। अनंत देवी भट्टार को संकेत करती हुई ले जाती है और विजया से कहती विजया युवराज का मन बहलाओ। सैनिक तिरस्कार की दृष्टि देखते हुए जाता है। भट्टारक और अनंत देवी एक और विजय और पुरुगुप्त दूसरी ओर जाते हैं। अब दृश्य चौथा आता है कि उपवन में जयमाला और देवसेना है। जयमाला उनकी भाभी और देवसेना। जयमाला कहती है उनकी भाभी कि तू उदास है कि प्रसन्न, कुछ समझ में नहीं आता। जब तू गाती है तब तेरे भीतर की रागनी होती है और जब हंसती है जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। तो पहली सखी कहती सम्राट युद्ध यात्रा में गए ना इसलिए। दूसरी सखी कहती तो क्या। देवसेना कहती तुम सब बिना भाभी के साथ मिल गई हो, क्यों भाभी गाऊं वो गीत। जयमाला कहती मेरी प्यारी तू गाती है, आहा बड़ी बड़ी आंखें तो बरसाती लाल सी लहरा रही है, तू दुखी होती है तो मैं जाती हूँ। अरे तुम सब इसे हंसाओ ना। देवसेना कहती क्या महारथी हार कर भागे, अब तुम सब क्षुद्र सैनिकों की पारी है, अच्छा तो आओ। पहली सखी नई राजकुमारी मैं पूछती हूँ कि सम्राट ने तुमसे कभी प्रार्थना की थी। दूसरी हाँ तभी तो प्रेम का सुख है। तीसरी सखी कहती तो क्या मेरी राजकुमारी स्वयं प्रार्थनी होंगी। तो देवसेना कहती प्रार्थना किसने की ये रहस्य की बात है, क्यों कहूँ। प्रार्थना हुई है मालों की ओर से, लोग कहेंगे कि मालों देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है। पहली सखी कह रही है ना कहो, तब फिर क्या, हरी हरी कोपलों की टट्टी में फूल खिल रहा है और क्या। देवसेना तेरा मुंह काला और क्या, निर्दय होकर आघात मत कर, मर्म बड़ा कोमल है, कोई दूसरी हंसी तुझे नहीं आती। दूसरी सखी कहती लक्ष्य भेद ठीक हुआ सा देखती हो। देवसेना कहती क्यों, घाव पर नमक छिड़कती है, मैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया। नीरव जीवन और एकांत व्याकुलता का चोटने का सुख मिलता है। जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी संगीत की वीणा बजा लेती हूँ, मिला लेती हूँ, उसी में सब कुछ छिप जाता है, आंखों से आंसू के बहने लगता है। तीसरी सखी कहती है तुम रोती क्यों, मेरा अपराध क्षमा करो। देवसेना से सिकती हुई नहीं प्यारी सखी, आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोल कर रोती हूँ, बस फिर नहीं। यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर का सृजन करेगा। दूसरी सखी तुम्हें इतना दुख है
मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी। देवसेना संभल कर, यही तो भूलती है, मुझे तो इसी में सुख मिलता है। मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है, मचलता है, रूठता है, मैं उसे मनाती हूँ। आंखें प्रणय कला उत्पन्न करती जाती, चित्त उत्तेजित करती है, बुद्ध और कहती कि बुद्धि भड़कती है, कान कुछ सुनना ही नहीं चाहती। मैं सबको समझाती हूँ, विवाद भी मिटाती हूँ सखी, फिर भी मैं इसी झगड़ालू कुटुंब में गृहस्थी संभाल कर स्वस्थ होकर बैठती हूँ। तीसरी सखी इतने पे कहती आश्चर्य। तीसरी सखी कहती आश्चर्य राजकुमारी, तुम्हारे हृदय में एक बरसाती नदी वेग सी भरी है। देवसेना देवसेना कहती है कि कुलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। जर्जर तरी भरी पथिकों से भड़ में क्या होगा। अलस नील घन की छाया में तो वो इस तरीके से करती। इतने में उनके भाई जो होते हैं भीम और माँ का प्रवेश होता है। भीम और कहते हैं बहन, सकमंडल से विजय का समाचार आया। इतने में देवसेना कहती है कि भगवान की दया हो। भीम और माँ कहते हैं परंतु महाराज पुत्र गोविंद गुप्त वीर गति प्राप्त हुए, ये बड़ा। देवसेना कहती वे धन्य है। भीम और माँ, वीर सैया पर सोते सोते उन्होंने अनुरोध किया है कि महाराज बंधुवर्म गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाए, इसलिए अभी वे स्कंधावार में ठहरेंगे, उनका आना भी नहीं हो सका। और भी कुछ सुना देवसेना? देवसेना क्या? भीमवर्मा कहते हैं सम्राट ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार स्वरूप मात्र गुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। गांधार वंशी राजा वहाँ नहीं है, कश्मीर अब साम्राज्य के अंतर्गत हो गया है। देवसेना, ये तो सम्राट की महानुभावता है भाई, मेरे प्राणों का इतना मूल्य। भीमवर्मा कहते आर्य साम्राज्य का उद्धार हो बहन, सिंधु प्रदेश के म्लेच्छ राज का ध्वंस हो गया है। प्रवीण सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। गौ ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आंख उठाकर नहीं देखता। लौहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक समगान होने लगा। धन्य हैं हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित हैं। देवसेना, मंगल में भगवान समंगल करेंगे भाई, साहस चाहिए, कोई वस्तु असंभव नहीं है। भीमवर्मा, उत्तरापद के सुशासन की व्यवस्था करके परम भट्टारक शीघ्र आवेंगे, मुझे अब विश्राम करना है, मैं जाता हूँ। देवसेना, भाई तुम अपने शरीर के लिए बड़े ही निश्चिंत रहते हो और कामों के लिए तो। भीमवर्मा इतने में हंसने लगता है और मुद्गल का प्रवेश होता है। मुद्गल, जो है सो कड़ाम से करके, ये तो अपने से नहीं हो सकता। ओह, जब कोई ना मिला तो फूटे ढोले की तरह मेरे गले पड़ी। देवसेना कहती क्या हुआ मुद्गल? मुद्गल कहते वही सीता की सखी मंदोदरी की नानी त्रिजटा। कहाँ है मात्र गुप्त ज्योतिषी के दुम? अपने को कभी भी लगाते थे, मेरी कुंडली मिलाई कि मुझे मिट्टी में मिला दिया। सांप दूंगा एक सांप, दांत पीसकर हाथ उठाकर शिखा खोलते हुए चाणक का लकड़ दादा बन जाऊंगा, मुझे इस संसद में फंसा दिया, उसने क्यों मेरा ब्याह कराया? देवसेना कहते तो क्या बुरा हो गया? मुद्गल कहते हैं झक मारा, जो है सो कड़ाम से करके। देवसेना, रे ब्याह भी तुम्हारा होता? मुद्गल ने कहा ना होता तो क्या इसमें बुरा क्या था बाबा, अब तो मैं इस पर भी प्रस्तुत हूँ कि कोई इसको फेर ले, मेरे हत्या कौन अपने पाले बांधेगा। सब हंसने लगते। देवसेना, आज कौन सी तिथि है? एकादशी तो नहीं है? मुद्गल, हाँ, यजमान के घर एकादशी और मेरे प्राण की एकादशी, क्योंकि ठीक मध्याह्न में एकादशी के ऊपर द्वादशी चढ़ बैठती है, उसका गला दबा देती है, पेट पचकने लगता है। देवसेना, अच्छा, आज तुम्हारा निमंत्रण है तुम्हारी स्त्री के साथ। मुद्गल, जो है सो देवता प्रसन्न हो, आपका कल्याण हो, फिर शीघ्रता होनी चाहिए, पूरी काल बीत ना जाए, चलिए मैं उसे बुला लाता हूँ। इतने में आगे के दृश्य में आप देखते हैं कि गंधार की घाटी है, रण क्षेत्र है, तुरही बजने लगता और स्कंदगुप्त और जो देवसेना के भाई हैं बंधुवर्मा, उनके साथ सैनिकों का प्रवेश होता है। बंधुवर्मा कहते हैं वीरों, तुम्हारी विश्व विजयनी वीर गाथा सुर सुंदरियों की बीड़ा के साथ मंद ध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असीम साहसी आर्य सैनिक, तुम्हारे शस्त्र ने बर्बर हूणों को बता दिया है कि रण विद्या केवल नृशंसता नहीं है, जिनके आतंक से आज विश्वविख्यात जो साम्राज्य पदाक्रांत है, उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा और तुम्हारे पैरों के नीचे दबे हुए कंठ से उन्हें स्वीकार करना होगा कि भारतीय दुर्जेय वीर है। समझ लो आज की युद्ध में प्रत्यावर्तन नहीं, जिसे लौटना वो अभी लौट जाए। तो एक तरीके से ललकार देते हैं कि अभी सब लोग मैदान में आ गए हो, सबको डटकर एकदम रहना है, किसी को भी मैदान से पीछे नहीं हटना है।
और सैनिक भी आर्य सैनिकों के अपमान करने का अधिकार ये बलात्कृत को भी नहीं है, और ये सब करते हैं। और स्कंदगुप्त भी कहते हैं साधु तुम यथार्थी जननी जन्मभूमि के संतान हो बंधु वर्मा को। सैनिक भी कहते हैं राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो, परम भट्टारक की जय हो। स्कंदगुप्त कहते क्या समाचार है? चर कहते देव हुड़ शीघ्र ही नदी पार होकर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि आक्रमण ना हुआ तो ये स्वयं आक्रमण करेंगे। बंधु वर्मा कहते और कुभा के रणक्षेत्र का क्या समाचार है? चर कहते मगध की सेना पर विश्वास करने के लिए मैं नहीं कह सकता। भट्टारक की दृष्टि में पिशाच की मंत्रणा चल रही है। देखिए भट्टारक पहले ही आया था, वो मिल भले ही इन लोगों ने विश्वास कर दिया था, स्कंदगुप्त ने उसको मौका दे दिया था, लेकिन उसने फिर से अवसर का फ़ायदा उठाया और जाके वो जो शत्रु पक्ष था उससे मिल गया था। वो खिंगल के दूत भी आ रहे हैं, चक्रपाली तो उस कूट चक्र को तोड़ सकेगा कि नहीं, कि जैसे एक महाभारत वगैरह में आप देखते हैं कि एक चक्र में दुष्चक्र में फंसा देते हैं और सामने वाले उससे मिल जाते हैं, है ना। सेम थिंग इनके साथ भी विश्वासघात हुआ, भट्टारक ने वही किया। जबकि भट्टारक को इन लोगों ने एक अवसर दिया था, वो जाके शत्रुपक्ष से मिल गया खिंगल से, चक्रपाली जो पर्णदत्त का पुत्र था, और वो एक तरफ से लड़ते लड़ते वहाँ पे बीच में फंस गया। अब क्या हुआ? स्कंदगुप्त कहते बंधु वर्मा तुम कुभा के रणक्षेत्र की ओर जाओ, मैं यहाँ देख लूँगा। बंधु वर्मा कहते नहीं राजाधिराज, मगध की सेना पर अधिकार रखना मेरे सामर्थ्य के बाहर होगा, और मालव की सेना आज नासिर में, आज इस नदी की तीक्ष्ण धारा को लाल करके बहा देने की मेरी प्रतिज्ञा। आज मालव का एक भी सैनिक नासिर से नहीं हटेगा। स्कंदगुप्त कहते बंधु ये यश मुझसे मत छीनो। बंधु वर्मा परंतु सबके प्राण देने के स्थान अलग हैं, यहाँ मालव की सेना मरेगी, दूसरे को यहाँ मरकर अधिकार जमाने का अधिकार नहीं। और बंधु वर्मा मरने मारने में जितना पटु है उतना षड्यंत्र में नहीं है। आपके रहने से 100 बंधु वर्मा उत्पन्न होंगे, आप शीघ्रता कीजिए। स्कंदगुप्त बंधु वर्मा तुम बड़े कठोर हो। बंधु वर्मा शीघ्रता कीजिए, यहाँ होड़ों को रोकना मेरा कर्तव्य है, उससे मैं ही करूँगा। महाबलाधिकृत का अधिकार मैं ना छोड़ूंगा। चक्रपाली वीर है परंतु अभी वो नवयुवक है, आपका वहाँ पहुँचना ज़्यादा जरूरी है। भट्टारक पर हम विश्वास नहीं कर सकते। स्कंदगुप्त को लगता है कि ठीक है उधर अकेले है तो उधर ही चलना पड़ेगा। स्कंदगुप्त मैं समझा कि हूड़ों के सम्मुख वह विश्वासघात नहीं करेगा। बंधु वर्मा कहते ओह, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन कोई भी इधर आंख उठाकर नहीं देगा। सम्राट शीघ्रता कीजिए। स्कंदगुप्त आलिंगन करता है मालवेश की जय हो, और बंधु वर्मा महाराजा धीराज श्री स्कंदगुप्त की जय हो। इतने में नेपथ्य में चला जाता है, मतलब अंदर। शत्रु सेना आती, हूड़ों की सेना से बिकट युद्ध, हूड़ों का मरना, घायल होकर भागना, बंधु वर्मा का अंतिम अवस्था। क्योंकि बंधु वर्मा दम तोड़ते हुए विजय तुम्हारी विजय, आर्य साम्राज्य की जय हो करते ही उनका देहांत हो जाता है। और बंधु वर्मा कहते हैं भाई स्कंदगुप्त से कहना कि मालव वीर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, भीम और देवसेना उनकी शरण में, यानी छोटा भाई और उनकी बहन भी है ना। तो सैनिक कहते हैं महाराज आप क्या कहते हैं? सब शोक करते हैं। बंधु वर्मा बंधुगण ये रोने का नहीं आनंद का समय, कौन वीर इस तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखने जाता हूँ। सैनिक महाराज बंधु वर्मा की जय हो। इतने में आपका दृश्य जो है छठा स्टार्ट हो जाता है। दुर्ग के सम्मुख कुभा का रणक्षेत्र है, चक्रपालित और स्कंदगुप्त है। चक्रपालित क्या कहता है कि सम्राट प्रताड़ना की पराकाष्ठा, 2 दिन से जानबूझकर शत्रु की ऊंची पहाड़ी पर जमने का अवकाश दिया जा रहा है। आक्रमण करने से मैं रोका जा रहा हूँ। मगध की समस्त सेना उसके संकेत पर चल रही है। स्कंदगुप्त चक्र कुभा में जल बहुत कम है, आज ही उतरना होगा, तुम्हें दुर्ग में रहना होगा। तो ये लोग तैयारी करते हैं। चक्रपालित कहता नहीं सम्राट उसे बंदी कीजिए, ये देखिए ये आ रहा है भट्टारक। राजाधिराज की जय हो। स्कंदगुप्त क्यों सेनापति ये क्या हो रहा है? भट्टारक आक्रमण की प्रतीक्षा सम्राट। स्कंदगुप्त ये समय की। भट्टारक सम्राट का मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? चक्रपालित कहता है विश्वास तो कहीं से क्रय नहीं किया जाता। भट्टारक तुम अभी बालक हो। भट्टारक कहता है चक्रपालित को तुम तो अभी बालक हो। चक्रपालित कहता है दुराचारी कृतघ्न, अभी मैं तेरा कलेजा फाड़ कर देता हूँ। भट्टारक कहता है सावधान, अब मैं सहन नहीं कर सकता, तलवार पर हाथ रखता है। स्कंदगुप्त भट्टारक वो बालक है, कूट मंत्रणा वाक चातुरी नहीं जानता, चुप रहो चक्र। भट्टारक प्रवंजना का समय नहीं है, स्मरण रखना कृतघ्नों और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। भट्टारक मेरा खड़ग साम्राज्य की सेवा करेगा। स्कंदगुप्त अच्छा तो अपनी सेना लेकर तुम गिरि संकट पर पीछे से आक्रमण करो, सामने से मैं आता हूँ। चक्र तुम दुर्ग की रक्षा करो। भट्टारक जैसी आज्ञा।
अब क्या होता है, नगरहार के स्कंधावार को भी सहायता के लिए कहला दिया गया था। स्कंदगुप्त चल गया, तुम शीघ्र जाओ, देखो सामने शत्रु दिख पड़ते हैं। भट्टार का प्रस्थान होता है। चक्रपालित तथा भविष्य अच्छा नहीं है। नगरहार से समय पर सहायता पहुंचती नहीं दिखाई देती, परंतु यदि आवश्यकता हो तो शीघ्र नगरहार की ओर प्रत्यावर्तन करना, मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। चर का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त, गांधार युद्ध का क्या समाचार है? चर कहता है, विजय उस रण क्षेत्र में हूण नहीं रह गए, परंतु सम्राट बंधुवर्मा भी नहीं रहे। स्कंदगुप्त कहता, आह बंधु तुम चले गए, धन्य हो वीर हृदय। शोक मुद्रा में बैठ जाता। चक्रपालित, इसका समय नहीं है सम्राट, उठिए, सेना आ रही, इस समय ये समाचार नहीं प्रचारित करना है। स्कंदगुप्त उठते हुए, ठीक कहा। भट्टारक, देखो कुबा के उस बंध से सावधान रहना। आक्रमण में यदि असफलता हो और शत्रु की दूसरी सेना कुबा को पार करना चाहे तो उसे काट देना। देखो भट्टार, तुम्हारा विश्वास का यही प्रमाण होगा। भट्टार, जैसे ही आप किया गया। और कुछ सैनिक जैसे ही साथ में आते हैं, स्कंदगुप्त चक्र दुर्ग रक्षक, जो स्कंदगुप्त होता है, कहता है, चक्र दुर्ग रक्षक सैनिकों को लेकर तुम प्रतीक्षा करना, हम इसी छोटी सी सेना से आक्रमण करेंगे। तुम सावधान, देखो वे हूण आ रहे हैं, उन्हें वही रोकना होगा। चक्रपाली जैसी आ गया। स्कंदगुप्त, वीर मगध सैनिकों, आज स्कंदगुप्त तुम्हारी परिचालना कर रहा है, ये ध्यान रखो भले ही प्राण जाए। मगध सेना कहती, राजधिराज श्री स्कंदगुप्त की जय। सेना बढ़ती, ऊपर से अस्त्र वर्षा होती है। घोर युद्ध के बाद हूण भागते, साम्राज्य सेना जयनाथ करते हुए शिखर पर अधिकार करती है। नायक सम्राट, आश्चर्य, भागी हुई होड़ सेना कुबा के उस पार उतर जाना चाहती है। स्कंदगुप्त, क्या कहा? नायक, कुछ मगध सेना भी वहाँ है, परंतु वो तो जैसे उनका स्वागत कर रही है। अब देखिए यहाँ पे इसने विश्वासघात किया, इनकी सेना उनके तरफ जाके मिली। स्कंदगुप्त कहते हैं, अरे विश्वासघात, प्रताड़ना, नीच भट्टारक, दुर्ग की रक्षा होनी चाहिए। उस पार की हूण सेना यदि इधर आ गई तो कृतज्ञ भट्टारक उन्हें मार्ग बताएगा। वीरों, शीघ्र उन्हें उसी पार रोकना होगा, अभी कुबा पार होने की संभावना है। इतने पे क्या होता है, नायक तुरही बजाता है, सैनिक इकट्ठे होते हैं। स्कंदगुप्त घबराहट से देखते हुए, शीघ्रता करो। नायक कहता, क्या? स्कंदगुप्त तथा नीच भट्टारक ने बंध तोड़ दिया है, कुबा में जल बड़े वेग से बढ़ रहा है, चलो शीघ्र। सब उतरना चाहते, कुबा में अकस्मात जल बढ़ जाता है, सब बहते हुए दिखाई देने लगते हैं, अंधकार दिखता है, इतने पे पर्दा गिरता है। आगे देखिए, उसने विश्वासघात कर ही दिया था। फिर ये हुआ कि प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी, अब प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी दिखती हैं। अनंत देवी कहती है कि क्या कहा? विजय कहती है, मैं आज ही पासा पलट सकती हूँ, आज ही पासा पलट सकती हूँ। जो हुआ, मतलब वो कहती है कि उस तरीके से जो झूला उसे एक ही झटके में पृथ्वी, मतलब वो कहती है कि जो झूला ऊपर उठ रहा है उसे एक ही झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूँ। अनंत देवी, क्यों इतनी उत्तेजना क्यों? अनंत देवी कहती है, इतनी उत्तेजना क्यों? सुनो भी तो। विजय कहती, समझ जाओ। अनंत देवी कहती, नहीं, स्पष्ट कहो। विजय कहती, भट्टारक मेरा है। विजय कहती है, जो भट्टारक है महाबलाधिकृत, वो मेरा है। अनंत देवी कहती, तो? विजय कहती, उस राह से दूसरों को हटाना होगा। अनंत देवी कहती, कौन छीन रहा है? विजय कहती, एक पाप पंख में फंसी हुई निर्लज नारी, क्या उसका नाम भी बताना होगा? समझो, नहीं तो साम्राज्य का स्वप्न गला दबाकर भंग कर दिया जाएगा। अनंत देवी हंसने लगती, मूर्ख रमणी। अब देखिए, विजय इसी को कहती कि तुम ही हो जो भट्टार को फंसाई हो, और भट्टार को मैं प्रेम करती हूँ और उसको मैं लेना चाहती हूँ, है ना। मैं सारा पासा तुम्हारा यूं ही पलट सकती हूँ। अनंत देवी तो शुरू से इतनी ज़्यादा कलाकारी की हुई है। उसने कहा, मूर्ख रमणी, तेरा भट्टार केवल मेरा कार्य साधन का अस्त्र है। अब ये सच्चाई बता रही कि उसको तो मैं सिर्फ यूज कर रही हूँ, यूज करके यूज एंड थ्रो पॉलिसी, फिर मैं इसको फेंक दूँगी। तो कह रही कि अस्त्र के अलावा वो कुछ नहीं है, वह पुरुगुप्त के ऊँचे सिंहासन की सीढ़ी है, समझी तुम? विजय कहती, समझी, और तुम भी तो जान लो, तुम्हारा नाश भी समीप है। अनंत देवी कहती बनाती, क्या तुम पुरुगुप्त के साथ सिंहासन पर नहीं बैठना चाहती हो? तो अनंत देवी कहती, तुम्हारी शादी मैं पुरुगुप्त से करा दूंगी, तुम काहे ऐसी बेवकूफ़ी कर रही हो? तो कह रही, क्यों? वो भी तो कुमारगुप्त का पुत्र है। विजया, हाँ, वह कुमारगुप्त का पुत्र है, परंतु वह तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न है ना, तुमसे उत्पन्न हुई संतान। छी! अनंत देवी कहती, गुस्से में, क्या कहा? समझ कर जरा कहो। विजय कहती है, कहती हूँ, फिर कहूँगी, प्रलोभन से, धमकी से, भय से कोई भी
मुझको भट्टार्क से वंचित नहीं कर सकता। प्रणय वंचिता स्त्रियाँ अपने राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हृत सर्वत्र रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट से विभत्स और प्रलय की अनंत शिखा से भी लहरदार होती है। मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे क्षुद्र पुरगुप्त के विलास जर्जर मन और यवन में भी जड़ शरीर का अवलंब वांछनीय नहीं है। कह देती हूँ हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी समस्त कुमंत्रणा को एक फूंक में मैं उड़ा दूंगी। अनंत देवी कहती, क्या तुम्हारी इतनी साहस? तुच्छ स्त्री जानती हो कि इसके साथ तुम बात कर रही हो? मैं वही हूँ जो अश्वमेध पराक्रम कुमारगुप्त से बालों को सुगंधित कराने के लिए गंधचूड़ जलवाती थी। ये बता रही कि एक राजा थे कुमारगुप्त, मतलब वही जो पिता थे स्कंदगुप्त के, कि वो ऐसे थे कि मैं उनको कैसे उंगली पे नचाती थी अपने, कि अश्वमेध पराक्रम कुमारगुप्त, जो अश्वमेध पराक्रम विजित कुमारगुप्त थे, उनसे अपने बालों को सुगंधित करने के लिए गंधचूड़ जलवाती थी, जिसकी एक तीखी कोर से गुप्त साम्राज्य डावाडोल हो जाता था। उसे तुम एक सामान्य स्त्री समझती हो बेवकूफ़? जा जा ले अपने भट्टार को तुम। मुझे ऐसे कीट पतंगों की ज़रूरत नहीं, परंतु स्मरण रहे मैं अनंत देवी हूँ। तेरी कूटनीति के कंटकित कानन की दावाग्नि, तेरे गर्भ शैलश्रृंग का वज्र, मैं वो आग लगाऊंगी जो प्रलय के समुद्र से भी नहीं बुझेगा। विजय कहती है, मैं कहीं की नहीं रही। इधर भयानक पिशाचों की लीला भूमि, उधर गंभीर समुद्र, दुर्बल रमणी हृदय थोड़ी आंच में गर्म और शीतल हार फेरते ही ठंडा। क्रोध से अपने आत्मीय जनों पर विष उगल देना। जिनको क्षमा की आवश्यकता है, जिन्हें स्नेह के पुरस्कार की वांछा, उनकी फूल पर कठोर तिरस्कार, और जो पराए हैं उनके साथ दौड़ती हुई सहानुभूति। ये मन का विष, ये बदलने वाले हृदय की क्षुद्रता है। वो जब हम अनजान लोगों की भूल और दुखों पर क्षमा या सहानुभूति प्रकट करते हैं तो भूल जाते हैं कि ये मेरा स्वार्थ नहीं है। कहती कि क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो। अपना अतुल धन और हृदय दूसरों के हाथ में देकर चलूँ, कहाँ किधर जाऊँ, उन्मत्त भाव से प्रस्थान करना चाहती। पदच्युत नायक का प्रवेश होता उतने में। नायक कहता शांत हो। जो नायक वो हो गया था, मतलब सैनिक था, वो आता है, कहता शांत हो। विजय कहती कौन? नायक कहता एक सैनिक। विजय कहती दूर हो, मुझे सैनिकों से घृणा है। नायक कहता क्यों सुन रही? विजय कहती क्रूर, केवल अपने झूठे मान के लिए, बनावटी बड़प्पन के लिए, अपना दम्भ दिखलाने के लिए, एक अनियंत्रित हृदय का लोहों से खेल विडम्बना, किसकी रक्षा, किस दिन की सहायता के लिए तुम अस्त्र हो? तुम्हारे पास अस्त्र है। नायक कहता साम्राज्य की रक्षा के लिए। विजय कहती झूठ, तुम सबको जंगली हिंसक पशु होकर जन्म लेना था। थोड़े से ठीकरों के लिए अमूल्य मानव जीवन का नाश करने वाले भयानक भेड़िए। नायक कहते पागल हो गई हो क्या तुम? विजय कहती स्नेहमयी देवसेना का शंका से तिरस्कार किया, मिलती हुई स्वर्ग को घमंड से तुच्छ समझा, देवतुल्य स्कंदगुप्त से विद्रोह किया। किस लिए? केवल अपना रूप, धन, यौवन दूसरे को दान करके उन्हें नीचा दिखाने के लिए। अब देखिए इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है यहाँ पे। अभी वो बड़ी लालची नहीं रही और इसको समझ में आएगा स्कंदगुप्त देव पुरुष रहते थे। जो देवसेना थी वो कितनी अलग थी, हमेशा इसके हित के बारे में सोचती थी। वो कहती कि स्वार्थपूर्ण मनुष्यों की प्रताड़ना में पड़कर खो दिया इस लोक का सुख, इस लोक का सुख, उस लोक की शांति। ओह! नायक कहता शांत हो। विजय कहती शांति कहाँ? अपने को दंड देने के लिए मैं स्वयं उनसे अलग हुई, उन्हें दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ। अपनी भूल थी, उसे अभिमान से उनके सिर दोष के रूप में मर रखा था। उन पर झूठा अभियोग लगाकर नीच हृदय को नित्य उत्तेजित कर रही थी। अब उसका ये फल मिला। नायक कहता रमणी, भूला हुआ लौट आए, खोया मिल जाता है, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने के अभिमान से उसमें घुसता है वो उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी मारता है। शांति का, कल्याण का मार्ग का उन्मुक्त हो, द्रोह को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा है। विजय से शक्ति हुई, मैं अनाथ निस्सहाय हूँ। नायक बनावटी रूप उतारता है, मैं सर्वनाग हूँ। नायक इतने में कहता है मैं सर्वनाग हूँ। ये सर्वनाग वही है जो रामा का पति था, सम्राट का अनुचर। मगध की परिस्थिति देखकर अपने विषय अंतर्वेद को लौट रहा हूँ। विजया क्या तुम अंतर्वेद के विषय पति सर्वनाग हो? सर्वनाग कहता हाँ, परंतु देश पर एक भीषण आतंक है, भट्टार की पिशाच लीला समझ। उसने कहा कि
देश पर एक भीषण आतंक के भट्टार की पिशाच लीला सफल होना चाहती है विजया। चलो, देश के प्रत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आओ, यदि हम राज सिंहासन न प्रस्तुत कर सके तो हम अधीर नहीं होना चाहिए। हम देश के प्रत्येक गली को, मतलब प्रत्येक गली वालों को सहायता या झाड़ू देकर इतना स्वच्छ कर दे कि उस पर चलने वाले राजमार्ग को सुख मिले। विजया कहती, कुछ सोचकर तुमने सच कहा। सबको कल्याण के शुभागमन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। चलो। और इतने में क्या करते हैं, दोनों प्रवेश करते हैं, प्रस्थान करते हैं। फिर दूसरा दृश्य आता है। भट्टार को सिविल नर्तिका गाती है, भाव निधि में लहरियाँ उठती हैं। तभी भूल कर भी जब स्मरण होता कभी, तो ऐसा गाना वो नर्तकी गाती है। सब रंगों में फिर रही बिजलियाँ, नील नीरद, और ये सब गाना। इतने में कमला और देवकी का प्रवेश होता है। कमला यानी उसकी माँ भट्टार की, और देवकी जो बड़ी रानी है। देवकी कहती, भट्टार कहाँ है मेरा सर्वस्व, बता दे, मेरे आनंद का उत्सव, मेरी आशा का सहारा कहाँ है। भट्टार कहता, कौन। कमला कहती है, कृतज्ञ नहीं देखता है, ये वही देवी हैं जिन्होंने तेरे नारकी अपराध को क्षमा किया था। यानी देवकी और अस्कंद गुप्त ही तो इसको क्षमा किए थे ना। और कमला तो कमला अपने बेटे से खुद ही वो द्वेष वो कर रही थी भट्टार की, इसने इतना गलत इन लोगों के साथ किया, फिर भी इन लोगों ने क्षमा कर दिया। तो कमला उसी भट्टार की माँ है, वही कहती है कि कृतज्ञ नहीं देखता है, ये वही देवी जिन्होंने तेरे नारकीय अपराध को क्षमा कर दिया था, जिन्होंने तुझसे घिनौने कीड़ों को भी मारने से बचाया था। तो तुम जैसे घिनौने कीड़े को भी। देव प्रतिमा महादेवी देवकी हैं। भट्टार पहचान कर, कौन। तो वो कहता, मेरी माँ। कमला कहती, तू कह सकता है, परंतु मुझे तुमको पुत्र कहने में संकोच होता है, लज्जा से गड़ी जा रही हूँ। जिस जननी की संतान, जिसका भागा पुत्र ऐसा दोषद्रोही हो, उसको क्या मुंह दिखाना चाहिए। आ भट्टार, राजमाता और मेरी माता। देवकी, बता भट्टार, वो आर्यवर्त का रत्न कहाँ है, देश का बिना दाम का सेवक, वो जन साधारण के हृदय का स्वामी कहाँ है, उससे शत्रुता करते हुए तुझे। कमला, बोल दे भट्टार, क्या कहूँ। कुभा की क्षुब्ध लहरों से पूछो, हिमवान की गल जाने वाले बर्फ से पूछो कि वो कहाँ है, मैं नहीं जानता। देखी, आह गया मेरा स्कंद, मेरा प्राण। वो गिरती है और गिरते ही मृत्यु हो जाती है। कमला उसे संभालती हुई, देख पिशाच, एक बार अपनी विजय पर प्रसन्नता से खिलखिला ले। नीच पूरी प्रतिमा को, स्त्रियों की गरिमा को धूल में लौटाता हुआ देखकर एक बार हृदय खोलकर तू हंस ले। हाँ देवी। भट्टार, क्या। भयभीत होकर देखता है। कमला, इस यंत्रणा और प्रताड़ना से भरे हुए संसार की पिशाच भूमि को छोड़कर अक्षय लोक को गई, और तू जीता रहा, सुखी घरों में आग लगाना, हाहाकार मचाने और देश को अनाथ बनाकर उनकी दुर्दशा कराने के लिए नरक के कीड़े तू जीता रहे। भट्टार, माँ अधिक न कहो, साम्राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, केवल पुरगुप्त को सिंहासन पर बिठाने की प्रतीक्षा से प्रेरित होकर मैंने ये कहा। अस्कंद गुप्त ने सही, उसने कहा, अस्कंद गुप्त ना सही, पुरगुप्त सम्राट तो होगा ना। कमला कहती, अरे मूर्ख, अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मारकर उसके दर्प में भूल कर मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है। पामर, तू सम्राटों का नियामक बन गया है, मैंने भूल की। सूतका गृह में ही तेरा गला घोट कर क्यों नहीं मुझे मार देना चाहिए था तुझे। आत्महत्या के अतिरिक्त अब कोई प्रायश्चित नहीं है मेरे पास। भट्टार कहता है कि माँ क्षमा करो, आज से मैंने शस्त्र त्याग दिया, मैं इस संघर्ष से अलग हूँ, अब अपनी दुर्बुद्धि से तुम्हें कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। तलवार डाल देता है। कमला, तूने विलम्ब किया भट्टार। महादेवी, एक दिन जिसके नाम पर गुप्त साम्राज्य नतमस्तक होता था, आज उनकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए कोई उपाय नहीं। हाँ दुर्दैव। भट्टार ताली बजाता है, सैनिक आते। महादेवी की अंत्येष्टि क्रिया राज सम्मान से हो, चलो शीघ्रता करो। देवकी की शव को एक ऊंचे स्थान पर दोनों लेकर जाते हैं। कमला, भट्टार, इस पूर्ण चरण के स्पर्श से संभव है तेरा पाप छूट जाए। भट्टार और कमला पर तीव्र आलोक। दृश्य तीसरा आता है। कश्मीर में न्यायाधिकरण में मातृगुप्त एक स्त्री और दंडनायक है। मातृगुप्त नंदीग्राम के दंडनायक देवनंद। ये क्या है देवनंद? कुमारा माता की जय हो। बहुत परिश्रम करने पर भी मैं इस रमणी के अभेद का धन पता ना लगा पाए, इसमें मेरा अपराध ज़्यादा नहीं। मातृगुप्त, फिर किसका है? तो ये वहाँ पे चल रहा है। मातृगुप्त अब वहाँ का कश्मीर का शासक नियुक्त कर दिया गया था स्कंद गुप्त के द्वारा। तो मातृगुप्त कहता है फिर किसका है? तो कहते तुम गुप्त साम्राज्य के विधान भूल गए हो, प्रजा की रक्षा के लिए कर लिया जाता है, यदि तुम उनकी रक्षा नहीं कर सके तो अर्थ तुम्हारी
बुद्धि से कटकर इस रमणी को मिलना चाहिए देवनंद, परंतु वो इतना अधिक है कि मेरे जीवन भर की मुक्ति से भी उसका मरना असंभव नहीं है। मातृगुप्त कहता है तब राजकोष उसे देगा और तू उसका फल भोगेगा देवनंद, परंतु मैं पहले ही निवेदन कर चुका है, इससे मेरा अपराध अधिक नहीं है। ये श्रीनगर की सबसे अधिक समृद्धिशाली वेश्या है, अपने अंतरंग लोगों को परिचय भी नहीं बताती, फिर मैं कैसे पता लगाऊंगा, गुप्तचर भी थक जाएंगे। मातृगुप्त हाँ, इसका नाम मैं भूल गया देवनंद, मालिनी। मातृगुप्त क्या मालिनी? अच्छा जाओ कोषाध्यक्ष को भेज दो। मातृगुप्त मालिनी अवगुंठन हटाओ, सिर ऊंचा करो, मैं अपना भ्रम निवारण करना चाहता हूँ। मालिनी अवगुंठन हटाकर मातृगुप्त की ओर देखती है। मातृगुप्त चकित होकर उसको देखता है। मातृगुप्त तुम कौन हो मालिनी? छलना? नहीं नहीं, भ्रम है। मालिनी नहीं मातृगुप्त, मैं ही हूँ। अवगुंठन केवल इसलिए था कि मैं इन्हें सुख नहीं दिखला सकती थी। मातृगुप्त मैं वही हूँ। मातृगुप्त तुम? नहीं मेरी मालिनी, मेरे हृदय की आराध्य देवी वेश्या, असंभव, परंतु वही मुख। यदि विलास ने उस पर अपनी मलिन छाया डाल दी, उस पर अपने अभिशाप की छाप लगा दी, पर तुम वही हो। हाँ दुर्दैव। ये आपने कश्मीर वो आषाढ़ का एक दिन पढ़ा था, तो उसमें मातृदेवी जो मातृगुप्त था यानी कवि कालिदास और उसकी प्रेमिका जो थी मल्लिका, ये वही कहानी कश्मीर की यहाँ भी चल रही है। एक समय होता है कि इनका विवाह नहीं हो पाता और वो समय के साथ आप देखते हैं विलोम वहाँ पे एक तरीके से वो वेश्या बन जाती है और लास्ट में आप देखते हैं कि आषाढ़ के एक दिन में वो आता है और जब उसकी बच्ची रोती है तो वो वापस चला जाता है। तो ये यहाँ भी वही मुलाकात का दिखाया गया इनका कि वही मातृगुप्त है, वही मल्लिका है। तो यहाँ पे वो मल्लिका नहीं है, यहाँ पे वो मालिनी है। मालिनी कहती दुर्दैव। मातृगुप्त कहते मैं आज तक तुम्हें पूछता, तुम्हारी पवित्र स्मृति को कंगाल की निधि की बात छिपाए रहा मूर्ख मैं। मालिनी, मेरे शून्य भाग्य आकाश के मंदिर का द्वार खोलकर तुम्हें ने उन्हीं दिवसा के सदृश झाँका था और मेरे भिखारी संसार पर स्वर्ण बिखेर दिए थे। तुम्ही ने मालिनी, तुमने सोने के लिए नंदन का अम्लान कुसुम बेच डाला। जाओ मालिनी, राजकोष से अपना तुम धन ले लो। मालिनी मातृगुप्त के पैरों पर गिरती हुई, एक बार क्षमा कर दो मातृगुप्त। मातृगुप्त कहता है मैं इतना दृढ़ नहीं हूँ मालिनी कि तुम्हें इस अपराध के कारण भूल जाओ, पर वह स्मृति दूसरे प्रकार की होगी। उसमें अब ज्वाला नहीं होगी, धुआं उठेगा और तुम्हारी मूर्ति धुतली होकर सामने आओगी। जाओ। इतने भी मतलब वो यहाँ भी देखिए वेश्या है तो वही रूप दिखाया कि अब वो कह रहा कि वो चमक नहीं रही है ना, वो धूल मिल गया, तुम्हारा स्मृति भी उठेगा तो वो धूमिल उठेगा। मालिनी का प्रस्थान, चर का प्रवेश होता। चर कहता कुमारा मातु की जय हो। मातृगुप्त क्या समाचार है, सम्राट का क्या पता लगा? चर कहता नहीं, पंचनद हूणों के अधिकार में और कश्मीर पर भी आक्रमण किए जाते हैं। चर का प्रस्थान। मातृगुप्त तो सब गया, मेरी कल्पना के सुंदर स्वप्नों का प्रभात हो रहा है। नाचती हुई निहार कणिकाओं पर तीखी किरणों के भाले। वो सोचा था कि देवता जागेंगे, एक बार आर्यावर्त की गौरव का सूर्य चमकेगा और पूरी कर्मों से समस्त पाप पंख धोए जाएंगे। हिमालय से निकली हुई सप्त सिंधु तथा गंगा यमुना की घाटियाँ किसी आर्य सत गृहस्थ के स्वच्छ और पवित्र आंगन से भूखी जाति के निर्वासित प्राणियों को अन्नदान देकर संतुष्ट करेंगी और आर्य जाति अपने दृढ़ सबल हाथों में शस्त्र ग्रहण करके पूरी का पुरस्कार और पाप का विस्तार करती हुई अचल हिमालय की भांति सिर ऊंचा किए होगा। विश्व का सदाचरण के लिए सावधान करती रहेगी। आलस्य शिशु में शेष पर्यंक से ही सुसुप्ति अवस्था जागेंगे। सिंधु में हलचल होगी। रत्नाकार से रत्न राशियाँ आर्यावर्त की बेला भूमि पर न्यौछावर होंगी। उद्बोधन के गीत गाएं, हृदय के उद्गार सुनाएं। परंतु पासा पलट कर भी नहीं पलटा। प्रवीर उदारे हृदय स्कंदगुप्त कहाँ है? तब कश्मीर तुमसे विदा और प्रस्थान चाहता है। अब आगे के नेक्स्ट पार्ट में है ना। धन्यवाद।